डब्बा वाला और बहुत बड़ा हाय टू ऑल द छोटे एंड द बड़े उस्तादों। हम शुरू करते हैं एपिसोड 24 एक गंभीर फैक्ट के साथ में। गाइस, आपको पता है 32,000 स्पीशीज उनका लाइफ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड 50% ऑफ द कोरल रीफ्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डाइड एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ व्हाट? क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है? बहुत सारे रीजंस है, बट उसमें से एक इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है कचरा, ट्रैश। चाहे वो पेपर हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, डजंट मैटर। प्लास्टिक से विलन नहीं है ये कहानी में। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया था स्टेप 1 ऑफ दिस धमाकेदार सॉल्यूशन, जो था क्लीनिंग आवर मेस। याद है? मैंग्रोव मार्शल्स, जो कि मैंग्रोव प्रिजर्वेशन और ओशन लाइफ को बचाने का बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं स्टेप 2 की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट वेरी चैलेंजिंग। माइंडसेट को चैलेंज करता है, हमारे लाइफस्टाइल को चैलेंज करता है। अ जर्नी वेयर आई रिफ्यूज एंड रिड्यूस वेस्ट वेयरएवर पॉसिबल। लेट मी शेयर अ रियल लाइफ इंस्टेंस। क्या ना, हमारे कजिन का बर्थडे था और हमने डिसाइड किया था कि बॉस ब्लूबेरी या रास्पबेरी चीज केक एंड पफ्स लेके जाएंगे मेहमान से। तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या, हम लोग जाएंगे, परचेस करेंगे, तो वी गेट व्हाट दैट केक का पैक, फिर पफ्स का पैक, फिर हमारे को पेपर बैग, देन प्लास्टिक नाइफ, ऑलमोस्ट हाफ अ डजन यूनिट्स ऑफ वेस्ट, राइट? पर हमने तो प्लेज लिया है, तो हम चले गए 2 डब्बा के साथ। ये रहा एक डब्बा, ये रहा दूसरा डब्बा। बहुत स्केप्टिसिज्म के साथ में हम वहां पहुंचे। फॉर्चुनेटली मैनेजर अमय, थैंक यू वेरी मच, वो बहुत ही सपोर्टिव थे। रास्पबेरी चीज केक बढ़िया साइज में उन्होंने फिट करा दिया एंड द पफ्स गॉट फिटेड इनटू दिस डब्बा। नो लफड़ा एट ऑल, अ सेलिब्रेशन टू जीरो वेस्ट। बीन टू दिस Karli village, which is in few kilometers ahead of Lonavala, known for the Bhaja and the Karla caves, which are more than 2,200 years old. Okay, वहाँ पर people have made such a mess, it is no kidding. पूरा जगह को वो लोग ने कचरा पेटी बना दिया है। और अपना तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपको पता ही है। सो पुअर विलेजर्स को पेपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम जो भी है सबको साथ में मिला के दे जस्ट बर्न इट. And the toxic gases which come out of such open waste burning is no joke, directly connected with climate change and greenhouse gases, guys. अभी ये चाय पीने के लिए एक दिन में हाफ अ डजन कप्स लगता है, फिर वड़ा पाव वो दे देते हैं एक पेपर प्लेट में, ऐसा ऐड होते रहता है। उसके बदले क्यों ये सब? जस्ट कैरी अ सिंपल एक छोटा सा स्टील ग्लास एंड स्टील प्लेट एंड यू जस्ट डोंट हैव टू ऐड मोर वेस्ट टू दैट विलेज यार। स्टेप 2 है वो सिचुएशंस में जहां हम पर्सनली जाते हैं और खरीदते हैं। बट व्हाट अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, व्हाट अबाउट स्विगी? ये सब में तो पैकेट्स आएंगे और हर किस्म के जो पल्सेस है वो लूज हाइजीन लेवल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। सो कितना कोशिश करेंगे तो भी कहीं ना कहीं से तो पैकेट घर में आ ही जाता है, राइट? सीधा उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो रिसाइकल होता है कि नहीं, वो उसके बारे में हमें नहीं पता। बट ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं? आप इसे वॉश करिए, यू ड्राई इट एंड देन फाइनली ये है हमारा बहुत ही एट होम सिंपल सा वेस्ट सेग्रीगेशन यूनिट, जो बना हुआ है टूटा हुआ बकेट और अलग अलग कार्टन बॉक्सेस के साथ में, जो कि ब्राउन पेपर एक लॉट है, फिर आपका कार्टन एक है, ई वेस्ट, देन ब्रेड पैकेट एंड आपका मिल्क का पैकेट, ये दोनों एक किस्म का कैटेगरी में आता है। एंड देन कम्स योर मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन, दैट इज नंबर 7 एक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पैकिंग दैट यू सी विल ऑल द पल्सेस एक्सेट्रा वो आता है ये पैकेट में, दैट आई एम टॉकिंग ऑफ दिस नंबर 7, ओके। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज ऑल दिस मिक्सचर वाला पैकेट एंड द बिस्किट पैकेट। उसके अंदर के जगह में होता है ये काइंड ऑफ मेटालिक फील एंड बाहर का मटेरियल अलग है। तो ये मटेरियल को रिसाइकिल करना अगेन इज वेरी वेरी टफ और प्रॉबेबली दे डोंट गेट रिसाइकल। जो पूरा लॉट अभी जाएगा एक ऐसे नॉन प्रॉफिट, वो है 5 hour cycle. When all of this comes to our center, we separate it into 20 categories. So, and then it is forwarded to a recycler, a specific recycler who's actually recycling it. Good plastic is sent to a company called Vicharkha, which is in Pune, and they weave it,
make fabric out of it and upcycle it and make new home decor products. It's basically extending the life of the plastic. Recycling is where it is granulated back, shredded first, and then the granules are made with a process called extrusion, and then they are transferred or actually used to make new products like flower pots or mobile stands, etc. Just for information, the t-shirt also that I'm wearing is actually made out of polyester. Fantastic. Polyester bottles. So Okay. 12 bottles actually contribute to one t-shirt. Shakti Plastic, who actually recycles most of the plastic. Then we have Guladec, who actually does e-waste recycling. I did not speak about e-waste. We also accept e-waste. So they are CPCB certified and they can handle the waste much more sensibly than if you give it to a scrap wala or a raddi wala or decide to just toss it in the open. Right. What happens to e-waste? It is dismantled and the metal, glass and plastic is all extracted, separated and sent for further recycling. These are things where we can recycle Right. and prevent our waste Correct. from at least going to landfill, going to oceans. I just had a cleanup with mangrove marshes. Right. I don't know, there were infinite things to be cleaned up and I was like, where do I even start? Absolutely. But I think it has to end. Correct. Sometimes at least we can all start going zero waste. I know zero waste is a quite ideal principle to achieve, but the first step is waste segregation. Let's start understanding that, and at least that step can prevent the resourceful waste Correct. from going to landfill and can be recycled. So plastics can be recycled almost 5 to 7 times. All right. So at least that much life is extended. To please start waste segregation. We have a comprehensive list of waste that we accept. It is there on our website or Instagram. Recycling anything which has already gone into a dump is very, very difficult because it's already accumulated a lot of debris, and you can do very little from it. You can downcycle it to the maximum extent. You can just burn it. Correct. Because cleaning it physically is very, very difficult, and unless the product is extremely clean, you cannot upcycle it, you cannot granulate it, you can't do that. You can't do any of that. So Correct. we have done is through Mangrove Marshals, we have created the awareness levels. We have in fact generated so much of curiosity around people. Including those in Navi Mumbai Municipal Corporation, where they have started taking waste segregation at source very seriously. Right. Right. Because they also do realize that the organic waste and the inorganic waste has to be treated separately. And in Navi Mumbai Municipal Corporation, they have a fantastic solid waste management plant, which is not getting fully utilized because people are mixing garbages. Something go to the Devna dumping yard. It is a mountain. And because organic and inorganic have mixed with each other, Right. there is no decomposition happening because the inorganic is preventing the organic from decomposing. Absolutely. Every now and then you have a fire there because now the methane is getting trapped, Correct. which is created by the organic waste, and Yeah. these are all greenhouse Correct. gases. You are creating a monster. Ab- Whatever plastic waste people generate, and they can give it to the kabadi wala, that's the best step. Whatever they can't hand over to the kabadi wala, please hand it over to us, we'll do something with it. Yeah, Correct. Because at the end of the day, dumping it is not going to help your problem. So it's basically, closing your eyes to a problem. How is the problem going? The problem is going to stay. The officer there was quite, excited about electronic waste and plastic waste. So NMMC wants to also manage that very efficiently, and they have invited us to, send us a proposal of how we can work with them Fantastic. to manage this waste. Yeah, fantastic. So this is exactly how it should proceed, Right. where the corporation and the non-profits and the citizens initiative, Exactly. everything come together, collaborate, and the whole point here is, guys, nothing is trash. It is all in the mind. Okay, trash is a big resource. And it is a priceless resource which finally can be, when something is soiled, then it is trash. When you wash it, then it becomes a material. Right. Okay, so that's exactly how we need to look at the whole. Thanks a ton, Rohit and Smita, for your fantastic insights. सो गाइस, वेट वेस्ट जो है वो आप कंपोस्टिंग के लिए डाल सकते हैं, और काफी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो स्किन है उससे कई सारी चीजें बन सकती है। और ड्राई वेस्ट को आप डाल सकते हैं आपके घर के एक छोटे से वेस्ट सेग्रीगेशन यूनिट में। अभी ये जो प्रोसेस है, व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज, जब भी वेस्ट कलेक्टर घर पे आता है, वी हैव नो वेस्ट और थ्रैश टू गिव इट टू हिम। कचरा अभी कचरा नहीं रहा. It is either a valuable resource or it will go to somebody who will turn it into a valuable resource. It will not end up in the landfill.